अर्ज किया है कि खबर ये आम हो गई है मीडिया और प्रेस में। ओहो, खबर ये आम हो गई है मीडिया और प्रेस में। आप महारानी लगती हैं स्पॉन्सर्ड ड्रेस में। धन्यवाद। अब मैं भी एक शेर अर्ज करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास इतने बड़े बड़े शायर हैं, मैं क्यों सुनूंगा आपका शेर। तो इनको इग्नोर करते हुए बड़े बड़े शायर यहाँ पे आज उपस्थित हैं और मैं आप सबको उनसे मुखातिब कराना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उन्होंने एक से एक सुपरहिट गीत दिए हैं, जैसे वो लम्हे अगर तुम मिल जाओ, आवारापन बंजारापन, मौला मेरे मौला। मतलब इतने गाने हैं, अगर मैं एक एक गाने का ऐसे से गुनगुनाता रहूंगा तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन ये आज तक नहीं थके हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर सईद कादरी साहब। सईद कादरी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बड़े कमाल के गीतकार हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे, पहली बार आप आए हैं। अरे भाई, मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है कि हम कपिल शर्मा के शो में हूँ। सर हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे तो मैं अगर सईद साहब के गानों की बात करूं तो एक से बढ़कर एक गाने लिखे हैं, लेकिन ये जो जवान लोगों के लिए इन्होंने जो एंथम लिखा है, भीगे होठ तेरे, सर इतनी प्यास आई कहां से? ये गाना जब आप लिख रहे थे उस दिन आपको डिहाइड्रेशन थी या मल्लिका को देख के होठ सूख गए थे Actually आपके? क्या, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ ना। अच्छा जी। इसलिए बहुत प्यास है। अच्छा जी, तो भीगे होंठ तेरे की जगह भीगे ऊंट तेरे भी लिख सकते थे आप। अच्छा, आप अगर ध्यान से सईद साहब को देखो ना तो आपको लगेगा नहीं कि इनके अंदर इतना रोमांस भरा पड़ा है। ऐसा लगता है ये मैथ पढ़ाते होंगे, वो भी उर्दू में। तो सर ये गाने लिखते वक्त आप हीरोइन को दिमाग में रखते हैं या जो पहले के अफेयर रहे उनको दिमाग में रख के आप की शायरी निकलती है? वो क्या है सर, एक मेरी 2 लाइन का शेर है जी। कि बर्बाद करके मुझको वो आबाद कर गए। वाह, बर्बाद करके मुझको वो आबाद कर गए, 2-4 इश्क थे जो ये एहसान कर गए। आहा। क्या बात है, बहुत खूब सईद साहब, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये सिलसिला भी रुकने नहीं वाला है। अब बुलाते हैं आज के दूसरे मेहमान को, जिन्होंने गाने बड़े कमाल कमाल के लिखे हैं। दिल है कि मानता नहीं, आओगे जब तुम साजना, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, कोई फरियाद, ऑल टाइम फेवरेट, तेरे मस्त मस्त दो नैन, जैसे बड़े सारे सुपरहिट गाने लिखे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर फैज अनवर। वेलकम वेलकम फैज साहब, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के, इतने सालों से आपके गाने सुनते आ रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि 1989 से लेके अब तक काम कर रहे हैं फैज साहब, और इतना कमाल का काम कर रहे हैं। आपको पता है जब आपने नया नया इंडस्ट्री में आए थे 1989 में, मैं 8 साल का था उस समय जी। मैंने तभी सोच लिया था कि एक दिन मैं बड़ा होकर एक शो बनाऊंगा, उस समय मैं फैज साहब को इनवाइट करूंगा। आप सबको ये बात बताना चाहता हूं कि सईद कादरी साहब और फैज अनवर साहब, इन दोनों ने महेश भट्ट साहब के लिए बहुत सारे गाने लिखे हैं। तो सर महेश भट्ट साहब नए लोगों को ज्यादा चांस देते हैं या नए लोग सस्ते पड़ते हैं, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है? भट्ट साहब बहुत काबिल शख्सियत हैं। बिल्कुल। आशिकी फिल्म बन रही थी, इसका लास्ट गाना रह गया था। अच्छा जी। वो गाने के बोल थे, आओ के प्यार हम करें। अच्छा जी। ये पहली लाइन थी, धुन पूरी तैयार थी, पर भट्ट साहब को पसंद नहीं आ रहा। तो नदीम भाई ने बोला कि एक बार ट्राई करते हैं फैज को। भट्ट साहब बोले हाँ यार, उसको ट्राई करो, उसमें फायर है, समझ में आ जाएगा। वो धुन मुझे सुनाई गई, बारिश का मौसम था, तो अचानक मुझे एक वॉकमैन दे दिया, बोले ये मियाँ धुन है, तुम्हारा इम्तिहान है, चलो इसमें कुछ करके बताओ। मैं ऊपर चला गया छत पे, मैं 40 मिनट में नीचे उतर के आया और गाना पूरा था। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, रस्म मोहब्बत ये जानता। अच्छा, वाह। अच्छा, ये पहले आशिकी के लिए बनाया था आपने? आशिकी गाना बाद में दिल है कि मानता नहीं टाइटल सॉन्ग हो गया। वाह सर, बड़े किस्से सुन के मजा आ रहा है। आइए आइए फैज साहब। अब बुलाते हैं एक और कमाल के गीतकार और शायर को, जिनके सुपरहिट गीत हैं खली बली, आयत, घूमर, तेरा जिक्र। प्लीज वेलकम AM तुराज साहब। तुराज साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां हो जाए तुराज साहब के लिए। तुराज साहब के बारे में हम क्या बताएं, ये गीतकार भी हैं, शायर भी हैं। उन्होंने संजय लीला बंसाली के साथ काफी फिल्मों के गीत लिखे हैं। मैंने ये मेंशन इसलिए किया क्योंकि संजय जी खुद बड़े क्रिएटिव हैं और बड़ा टाइम भी लेते हैं, बड़ा डिटेलिंग में घुसते हैं। आपको नहीं लगता अगर आपने भी महेश भट्ट साहब के साथ गाने लिखे होते तो आपकी लाइब्रेरी में 150-200 गाने और होते, क्योंकि वो टाइम बड़ा ले लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक फिल्म 1 साल तक चलती है लगभग, तो फिर दूसरा काम करने का टाइम ही नहीं रहता। इतना मतलब बिजी हो जाते, बाल भी नहीं कटवाने का आदमी के पास। बहुत व्यस्त रखते हो। नहीं नहीं, मेरे बालों के लिए कपिल भाई मैं एक शेर पढ़ूंगा कि बहुत आपके शो के लिए शेर कि ये क्या जगह है, यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चिराग जलते हैं। और शेर ये कि तुराज
शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे जुल्फ झटकने से लोग जलते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह। थैंक यू, थैंक यू। ये आपको पता तो रात साथ जब आप आए ना, तो ये हमारा दिनेश नहीं जो गिटार पे बैठा है, जी। ये तो आपका पीछा कर रहा था मेन गेट से। उनको लगा कोई मोहतरमा आ रही है। पर मैंने सुना है कि कोई ऐसा गल्फ कंट्री में किसी में आप गए थे, जी, कोई कभी किस्सा हुआ था। मैं एक जगह मुशायरा पढ़ रहा था, तो हॉल ऐसे भरा हुआ था और बालकनी में भी काफी लोग थे, तो मैं पढ़ रहा था, वो 5-6 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें एक साहब झूल गए बालकनी की वॉल पे, बोले फिर से पढ़ दीजिए, कमाल कर दिया, ये कर दिया। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शेर की रिपीट वैल्यू कर दी, तो बहुत शुक्रिया। कौन सा शेर पढ़ दूं? कहने लगे शेर कोई भी पढ़ दीजिए, खाली बाल झटक दीजिए। मैंने बोला यार, आप यहाँ बाल देखने आए? वाह वाह, क्या बात है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए। अब हम जिनको आमंत्रित करने जा रहे हैं, उन्हें बुलाने से पहले आपको उनके गाने बता दूं कि बड़े पार्टी सॉन्ग, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, आज की पार्टी मेरी तरफ से, तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार, चलाओ ना नैनो से बांध रहे। प्लीज वेलकम मिस्टर शबीर अहमद। शबीर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली हो जाए शबीर भाई के लिए। शबीर भाई ने वैसे तो सैकड़ों गाने लिखे हैं, लेकिन ज्यादातर गाने इन्होंने सलमान खान साहब के लिए लिखे हैं। तो आप उनके चहेते हैं या आपने उनके मोबाइल से बाकी शायरों के नंबर डिलीट कर दिए हैं? आइए आइए शबीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं दो ऐसे लोगों को बुला रहा हूँ जो बड़ी बड़ी महफिल लूट लेते हैं। डाकू नहीं है वो। लूट लेने से मेरा मतलब ये है कि माने हुए शायर हैं, लोगों की वाहवाही लूटते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर महशर अफरीदी और अजहर इकबाल साहब। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है इकबाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? वेलकम वेलकम, बढ़िया बढ़िया सर, जोरदार तालियां हो जाए। अफरीदी साहब और अजहर साहब का नाम ही ऐसा है, जैसे नाम लो ना कि अफरीदी साहब अजहर साहब आ रहे हैं, लोगों को लगता है दो क्रिकेटर ओपनिंग करने आ रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि हमने इन दोनों को साथ में बुलाया, इसका मतलब ये नहीं कि अब्बास मस्तान की तरह इनकी जोड़ी है। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग दुकान है, अलग अलग मकान है। पीछे मैंने देखा दोनों अपनी अपनी चाय पी रहे थे अलग अलग। सर, शायर सामने खड़ा हूँ, शायर की तारीफ में बोलने के लिए हम तो बहुत छोटे हैं, मतलब क्या ही बोलें, पर शायर ऐसी शख्सियत होती है कि किसी के बारे में भी कुछ भी बुलवा सकते हैं आप। सामने अर्चना जी हैं। अच्छा, इनकी तारीफ में अगर दो शब्द आपको कहने हो। अर्चना बाजी के लिए ये कुछ 4 मिसरे। अर्चना पाजी बोला आपने, क्या बोला? बाजी बाजी बाजी। बाजी। अच्छा, अर्चना बाजी, बाजी मतलब बाजी। बड़ी बहन। बड़ी बहन। हाँ। लो जी। डेढ़ घंटा लगाया उन्होंने तैयार होने में। इकबाल साहब, आपने आते ही उनको बाजी बोल दिया। जी इकबाल साहब, प्लीज। ये शेर आपके लिए कि लोग करते हो अर्चना जिसकी, वाह वाह। वाह। लोग करते हो अर्चना जिसकी, जिसके होने से गुल भी खिलते हो। वाह। लोग करते हो अर्चना जिसकी, जिसके होने से गुल भी खिलते हो। अब के महबूब ऐसा ढूंढेंगे जिसको हंसने के पैसे मिलते हो। क्या बात है इकबाल साहब, छा गए आप। अफरीदी साहब, आपको भी कुछ? मैं बाजी बाजी में यकीन नहीं रखता। आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, ओहो, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वाह। आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। सर, हमने 2 बार तालियां इसलिए बजवाई क्योंकि सुना है कि शायर जो होते हैं तालियों के भूखे होते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल। फिर चाय और पोहा कैंसिल कर दे जो मंगवाया। मेरे साथ हुआ क्या कि जब यहाँ चैनल से कॉल गया तो मैं बहुत खुश हुआ और एक्साइटेड हो गया और मैं बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा। अच्छा जी। मैंने कहा वेलकम वेलकम। तभी आपने बाजी बोला, टीवी सामने है। अब समझी। तो मैं बीवी के पास गया और मैंने कहा बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो एकदम उसके चेहरे के तासुरात, उसके जो इम्प्रेशंस थे वो चेंज हो गए। कहने लगी आप दूसरा निकाह करने तो नहीं जा रहे?
जब से पाकिस्तानी सीरियल्स देखना शुरू किए जी, हैं जी। तो हिंदुस्तानी शौहरों का इतना नुकसान हुआ है कि बीवियां ये सोचने लगी हैं कि हर शौहर जो है वो दूसरी के चक्कर में है। क्या बात है, ऐसा एकदम से सही कैसे सोच लेती हैं आप? हमें जब आपका इनविटेशन मिला जी सर। तो मैं अजहर से कह रहा था, वो मुझे सलीम साहब की, सलमान जी। साहब के फादर की बात याद आ गई। उनसे पूछा गया कि साहब सलीम साहब, जब आपकी शोले हिट हो गई तो कैसा फील किया आपने? हाँ। आप ही के शो की बात है। जी, जी, जी। मतलब हमारा दिमाग खराब हो गए। जी। तो वही मैं अजहर से कह रहा था, भाई आज के बाद हमारे दिमाग खराब हो गए। आए आए। सर ये हमारा सौभाग्य है, आज आप यहाँ पे आए हैं और इतने गुणी लोग हमारे बीच मौजूद हैं। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है जी। सर ये इससे पहले कि आज की शाम को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, एक बात है जो बड़े सालों से पूरे यूनिवर्स में घूम रही है। लोगों का ये कहना है, मैंने कभी शायर के मुंह से कम ही सुना है शायद, लेकिन कहते हैं कि दिल टूटे तो आदमी शायर बनता है। तो ये आज के नौजवान जो शायर बनने में इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनको आप लोगों को पढ़ना चाहिए या पहले कहीं जाके अपना दिल तुड़वाएं? दिल तोड़वा लें पहले, ज्यादा बेहतर है। दिल तुड़वा के शायरी पुख्ता आएगी। तोड़वा भी लें, पढ़ भी लें, जिंदगी को भी पढ़ें, किताबों को भी पढ़ें। नहीं, मैं इसमें एक चीज जरा सी ऐड करना चाहूंगा। जी सर। यहाँ दिल तुड़वाने से मुराद नहीं है, बल्कि दिल बार बार तुड़वाने से। तोड़ना ही क्या? अच्छा। बार बार हर बार काफी बार तुड़वा के बैठे हैं आप? जी, का- मुझे एक शेर याद आ रहा है मेरा, जाने दिल की क्या मर्जी है, हाय हाय, वाह यूं हर बार किया। वाह। जाने दिल की क्या मर्जी है। यूं हर बार किया, टूटने वाले ख्वाबों से ही अक्सर प्यार किया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारा ये पांडे कह रहा था एक बार, कहता प्यार में दिल टूटे तो ठीक है, हड्डियां बड़ी टूटती हैं आजकल। और इसमें हड्डियां भी टूटती हैं। इसमें हड्डियां भी टूटती ये है। लड़की के पिता जिसके पीछे हॉकी लेके भागे, तब उन्होंने गोल किया है, अपने आप थोड़ी था ये। एक मतलब एक शेर सुनाता हूँ, जी सर। और उसमें शेर आपकी नजरे, इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, वाह। आहा हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। आहा। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब क्या कहना है? सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। क्या बात है अफरीदी साहब, वाह वाह वाह। जब आपने आते ही बाजी को इग्नोर किया, मैं तभी समझ गया था कि ये फितरत कैसी है अंदर से। वाह वाह, क्या बात है अफरीदी साहब। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। जी। शायरी के वो दिल तोड़ने की बात चल रही थी अभी, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ आ गया हूँ कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, अच्छा। बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही हाय है, हाय। और खराब हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये भाई बहुत बढ़िया। दिल टूटना भी काम नहीं आता कभी कभी। जी सर, फैज साहब। शेर है कि गुलों की सेज अगर देख ले तो रोता है, हाँ। गुलों की सेज अगर देख ले तो रोता है, अजीब शख्स है कांटों पे रोज सोता है। वाह वाह वाह। और वो पास हो तो करे फासले नए पैदा, क्या बात। वो पास हो तो करे फासले नए पैदा, वो दूर हो तो हमारे करीब होता है। वाह जी वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। अच्छा कपिल भाई, मेरे साथ जरा सा इन दोनों से हटके थोड़ा सा वाकया है। जी सर। ये नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, हाँ वाह। नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, ऐसे। दरिद्र ऐसे कि हम भाव दे नहीं पाए। हाँ। हमेशा स्वप्न सरीखी रही वो एक लड़की, हम उसको प्रेम का प्रस्ताव दे नहीं पाए। बहुत खूब, बहुत खूब। ये क्या कह रहे हैं आप, सुन रही हैं? हमारे यहाँ पे तो 1.5 घंटा ही है, उसके बाद तो आप ही देखेंगे क्या करना है। ऐसे शेर आप अपनी पत्नी के सामने पढ़ते हैं, आपको डर नहीं लगता आपका नुक्ता ना सुझा दें वो कहीं? कपिल भाई, यहाँ मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, हाँ। बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। निभाना पड़ता है, ये इश्क राज है इसको छुपाना पड़ता है। वाह वाह वाह। यहाँ मेरी बीवी बैठी है, अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका जी। तो मैं इनकी नजरिए वो शेयर करता हूँ हमेशा कि ये इश्क राज है उसको छुपाना पड़ता है, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है।
तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है। ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। क्या बात। देखो जी, आज मैं नेशनल टीवी पे ये बात घोषित करना चाहता हूँ कि शायर से ज्यादा दिलेर कौम दुनिया में कोई नहीं है। अपनी पत्नी के सामने आप हाले दिल बयां कर रहे हैं जनाब। वाह 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 क्या वाह। कहने हैं कपिल भाई, वाह वाह। शबीर भाई, आपका कोई शेर नहीं आया इस मामले में? सर मैं क्या बोलूं, क्राइसिस चल रहा है इस प्यार के मामले में। इन्होंने पार्टी दे दी तो इसलिए अब सोच रहे पार्टी हो गई आखिरी क्या काम। करूं, पार्टी करके निकल लिए हैं। इतने बड़े बड़े शायर, इसमें मैं क्या बोलूं। नहीं, आप भी कोई 17 साल के तो नहीं, आप भी लेकिन सर ऐसा नहीं है सर कि शहर ये शहरे बियाबां क्यों है, हाँ, शहर ये शहर भी है। शहर ये शहरे बियाबां क्यों है, यूं हर एक शख्स परेशान क्यों, हाँ। क्यों नहीं मिलती खुशी की मंजिल, हर कदम दर्द का सामा क्यों। काफी चोट खाए हुए कपिल भाई, आप भी मुझे लगा सिर्फ डांस वाले गाने लिखे। वाह वाह। क्या करें। जी जी जी, फैसला इरशाद। बर्बाद अपने आप को करना पड़ा मुझे, बर्बाद अपने आप को कर। करना पड़ा बर्बाद मुझे। अपने आप को करना पड़ा मुझे, जीने के वास्ते जरा मरना पड़ा मुझे। हाँ, हाँ। वाह वाह वाह। और जब से वफा के मोतियों की ख्वाहिशें बढ़ी, जब से वफा के मोतियों की ख्वाहिशें बढ़ी, गहरे समंदरों में उतरना पड़ा वाह, मुझे। क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है फैसला।